हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एलआईसी से रिलेटेड स्कीम्स बताऊंगी। ये जो पॉलिसीज़ हैं इसमें तो आम के आम और गुठलियों के दाम हैं। जैसे कि आपकी बचत भी होगी प्लस आपकी लाइफ की और फ्यूचर की सेफ्टी भी होगी। तो इसमें क्या रहता है, इसका एक फॉर्मूला है। इसमें आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड कवर करना है। जितना भी है पूरा ले लीजिए आप। 25 साल 50 साल जितना भी एजेंट आपका एज जैसे है उससे एज से रहता है। जैसे 18 साल का बच्चा है तो उसकी वो 60 साल तक के लिए ले सकता है। मतलब 42 ईयर्स की ले सकता है। उसमें क्या होगा कि उसकी प्रीमियम बहुत कम आएगी। और बहुत कम प्रीमियम कम आएगी मतलब उसको बहुत कम पैसा भरना पड़ेगा। और उसको बहुत ज़्यादा रिस्क उसकी कवरेज रहेगी। सपोज एक बार छोटी छोटी पॉलिसीज लीजिए जिससे कि आप प्रीमियम बराबर भरते रहें, भर पाएँ। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जैसे किसी ने पॉलिसी ली और भगवान न करे उस पर्सन का, उस मतलब इंसान की या जो भी जिसने भी ली है पॉलिसी, भगवान ना करे कभी भी किसी के साथ ऐसा हो और डेथ हो जाती है तो एलआईसी जैसे सपोज 2 लाख की अपन ने ली पॉलिसी और वो केवल 2-4 ही प्रीमियम भर पाया, 21 हजार या फिर 15 हजार या फिर जो भी भर पाया, तो उसको पूरा 2 लाख दे उसके घर वालों को दे देती है। यानी कितनी तगड़ी इसमें रिस्क कवरेज रहती है, जो न तो पोस्ट ऑफिस में है न बैंक में है ऐसी कोई पॉलिसी। तो एलआईसी में लेट जरूर मिलता है आपका, जितने साल की आप लेंगे। और कई बार तो जैसे अलग अलग इसमें पॉलिसीज रहती हैं। जीवन सुरभि उसमें 3 बार पेमेंट देते हैं हर 4 ईयर के बाद। 4 ईयर में, फिर 8 ईयर में, फिर 12 ईयर्स में। जीवन आनंद में तो 2 बार देते हैं, एक बार देते हैं मैच्योरिटी पर और एक बार देते हैं वो आपको आपकी डेथ पे। और ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज हैं। वो 15-15 पन्ने की रहती हैं। एजेंट्स को इतना टाइम नहीं रहता, वो नहीं समझा पाते हैं। और कोई भी पर्सन अगर अपने आप पढ़ के समझने की कोशिश करे तो वो भी नहीं रहता है। तो अगर कोई अच्छे एजेंट हो, अगर आपको समझा पाए पॉलिसीज, तो ये आपकी रिस्क कवरेज के लिए अपने को ये चिंता रहती है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। एंडोमेंट पॉलिसी है एक, उसमें भी ज़्यादा। और एक आध ये रहती है टर्म प्लान, 4th 1 जो रहती है 4थे नंबर की। उसमें क्या, 4थे नंबर मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो वैसे ही फर्स्ट रहती है। इसमें आप करोड़ों का भी ले सकते हैं। प्रीमियम भरते हैं वो वापस नहीं होगा, लेकिन इसमें करोड़ों का भी लोग लेते हैं इंश्योरेंस, जिससे कि करोड़ों रुपए घर में भी मिलते हैं लोगों को। 10-12-15 हजार में अगर आपके घर वालों को करोड़ों रुपए मिले तो क्या बुरी है ये पॉलिसीज, बताइए। आप कौन दे रहा है आपके घर वालों को इतना पैसा आपकी डेथ के बाद। और हर इंसान को अपने से ज़्यादा अपने परिवार का, अपने बीवी का, अपने बच्चों का अपने चिंता रहती है। तो ये चिंता केवल केवल मैं कोई एलआईसी की प्रमोटर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, केवल थोड़ा सा नॉलेज है वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। न मेरे को पोस्ट ऑफिस से ऐसे कुछ वो है, केवल मेरे को थोड़ा सा नॉलेज है। न बैंक से कोई मेरे को वो लेना देना है, लेकिन मेरे को नॉलेज है इसलिए मैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। इनमें आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालिए हर सेक्टर में तो आपका, और ये टैक्स सेवर है। सबसे बड़ी बात ये है, एलआईसी की जो रसीद जो पोस्ट ऑफिस में एनएससी था, उसी तरीके से इसका रसीद जो है वो टैक्स को सेव करती हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी प्रीमियम ले लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा, इसका बस एक ही फॉर्मूला है, वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम ईयर्स आपकी लाइफ के आप कवर कर लीजिए तो आपकी प्रीमियम एकदम छोटी आएगी। और भगवान न करे कुछ हो जाता है तो वो आपके परिवार को पहले मिल जाता है, और नहीं तो मैच्योरिटी पर आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से आम के आम यानी सुरक्षा की सुरक्षा और बचत भी होती जा रही है, गुठलियों के दाम। तो ये भी बहुत अच्छी पॉलिसीज रहती हैं। आप एजेंट से बुला के समझेंगे तो, या जाके एलआईसी ऑफिस में भी रहते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे।
तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है बचत का। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको मेरे थोड़े भी अच्छे लगते हैं वीडियोस तो लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे दूसरों को भी नॉलेज मिले, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।